हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी तारो। और ये रीडिंग है 26 जनवरी से लेके 1 तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में लव में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। Enchanter's Wheel, Seven of Boons, Four of Challenges, Forest Lord, and the Council of Animals. So, हमारे पास है Four of Challenges. Four of Challenges के साथ लगता है जैसे Sagittarius फाइनली आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको आपका रिवॉर्ड मिल गया। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग इस फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, सब कुछ खो गया है, कहीं ये डार्क फॉरेस्ट मुझे नजर आ रहा है। सो मे बी आप में से बहुत सारे लोग लगातार ये सोच रहे थे कि पता नहीं आपका वेट कभी एंड भी होगा या नहीं। एक तरीके की रेस्टलेसनेस, एक तरीके की बेचैनी में देख रही हूँ। एंड अब फाइनली आपको लगेगा कि जिस चीज़ का आपको वेट था या जो भी चीज़ है आपके लिए इम्पोर्टेंट थी इस रिलेशनशिप में, वो शेप ले रही है, वो वर्क कर रही है। बिकॉज सेवन ऑफ बून्स के साथ अब तक जो दरवाजे बंद थे, अब तक जो जवाब आपको नहीं मिल रहे थे, जो चीजें हिडन थी, वो सब सरफेस पे आएंगी। आप क्लियरली देख पाएंगे कि आपको क्या मिलने वाला है इस रिलेशनशिप में। एंड चूंकि द इंचेंटर्स व्हील है यहाँ, सो ओके, सो हमारे पास इंचेंटर्स व्हील के नीचे भी एक कार्ड है, चाइल्ड ऑफ बून्स। तो इंचेंटर्स व्हील यहाँ पे होने का मतलब है कि जो भी आप सोच रहे थे वो बिल्कुल वैसे ही शेप ले रहा है। आई थिंक बहुत सारी पॉजिटिव चीजें अनफोल्ड होने वाली है। द इंचेंटर्स व्हील आपको ये शो करना चाहता है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि वक्त मूव कर रहा है। ओके, जिस भी सिचुएशन में आज आप हैं वो हमेशा नहीं रहेगी सजिटेरियस, ये बात ध्यान रखने वाली है। बिकॉज आप इतने लंबे समय से वेट कर रहे हो सकते हैं कि आपको लगेगा कि अब चीजें इम्पॉसिबल है या अब आप और वेट नहीं कर सकते। एंड बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है आपके अंदर, बट आपका हर सेल्फ आपसे कह रहा है कि कुछ और वेट कीजिए। आपका ये जो इंचेंटर्स व्हील है, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, वो वक्त के साथ सब कुछ बदलेगा। एंड फोर ऑफ चैलेंजेस के साथ सजिटेरियस, आप जो भी चाहते थे वो एक तरीके से आपके बहुत क्लोज है। मतलब आप बस अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे एंड आपको लगेगा कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल ही गया। ओके, बिकॉज इस डार्क जंगल में जो कि लाइफलेस है, जिसमें सिर्फ सूखे हुए पेड़ हैं, आप शायद कब से घूम रहे थे और आपने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि इस जंगल में कोई आपको ऐसा भी पेड़ मिलेगा जो लाइफ से भरा हुआ हो, जिसमें फ्रूट्स हो आपके एफर्ट के। एंड यूनिवर्स आपको कभी कुछ देगा या जो भी चीजें आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेंगी। तो वो जो सेंस था लॉस्ट होने का, जो मन के अंदर डाउट्स से, वो क्लियर होंगे। एंड चाइल्ड ऑफ बून्स यहाँ पे चुकी है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत सरप्राइजिंग होगा। जो आपने सोचा नहीं था वैसी चीजें अनफोल्ड हो सकती हैं। एंड आपको लगेगा कि पता नहीं ये सच है या नहीं। आप इन चीजों को लेके खुश हो या ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप खुश हो एंड फिर ये चीज आपसे छीन ली जाए। एक तरीके का फियर में देख रही हो। अगर आप इस बच्चे को देखें तो वो इस जिंजर ब्रेड के हाउस को टच करने से डर रहा है, बिकॉज इसके बारे में उसने सुना तो बहुत था, सपने तो बहुत देखे थे, बट अब उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये ट्रू है या नहीं। ऐसी कुछ सिचुएशन हो सकती है। द फॉरेस्ट लॉर्ड के साथ सजिटेरियस, टैरो आपसे कह रहा है कि आप स्मार्ट हैं, आप ग्राउंडेड हैं, एंड आपको अपने मन की आवाज सुननी चाहिए बजाय दूसरे लोगों की। बिकॉज द काउंसिल ऑफ एनिमल्स के साथ आसपास से बहुत सारी एडवाइसेस आपको मिल सकती है, बहुत सारी ऐसी बात कही जा सकती है जो आपको कंफ्यूज करे, जो आपको सोचने पे मजबूर करे कि आपको ये रिलेशनशिप चाहिए भी या नहीं। टैरो आपसे कह रहा है कि चाहे जितनी भी आवाजें हो उन्हें क्लोज कीजिए और अपने मन की आवाज सुनिए। ऑल्सो फॉरेस्ट लॉर्ड के बगल में द काउंसिल ऑफ एनिमल्स के होने का मतलब ये है कि इस वीक में आपके अंदर पावर है। आप जो भी कहना चाहते हैं, जिससे भी कहना चाहते हैं, वो पर्सन उन चीजों को सुनेगा
वो पर्सन उन चीज़ों को प्रोसेस करेगा एंड आपके वॉइस में एक तरीके से मैजिक है। आप जो चाहे वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये आपकी पावर है इस वीक में। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहे 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं सजिटेरियस। द हर्मिट, एस ऑफ चैलेंजेस, ब्लैक शक एंड 9 ऑफ चैलेंजेस। ओके, तो हमारे पास द हर्मिट का कार्ड है सजिटेरियस। आई थिंक टैरो आपसे कहना चाह रहा है कि रिलैक्स कीजिए, आपने बहुत एफर्ट कर लिया है और अब आपको और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये जो एस ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है, ये जो फेस था साइलेंस का, बिकॉज हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कंप्लीट साइलेंस वाली सिचुएशन चल रही हो। आप एक दूसरे से बात ना कर रहे हो या मे बी बात कर रहे हैं तो हमेशा मन में ये आता है कि इसका फायदा ही क्या है। आप जो भी बात इनसे करेंगे या जिस भी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो इन दी एंड आर्ग्यूमेंट में बदल ही जाने वाली है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई फायदा नहीं है। इस तरह की कोई चीज आपको हो सकता है परेशान कर रही हो। बट एनीवेज, जो भी सिचुएशन है, ब्लैक शक के साथ ये सिचुएशन खत्म हो रही है। ये कार्ड है एंड का, डेथ का। तो जो भी चीजें अभी तक आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, वो सब एंड हो रही हैं इस कार्ड के साथ। एंड टैरो आपको ये बताना चाहता है कि आप इस फेज से निकल रहे हैं। सो अपने मन के अंदर कोई डर या इनसिक्योरिटी मत कैरी कीजिए, बिकॉज 9 ऑफ चैलेंजेस के साथ लगता है आप और आपका पर्सन दोनों ही इस चीज को लेके बहुत इनसिक्योर थे कि पता नहीं ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं करेगा। एंड आप एक दूसरे से ही छुप रहे थे, लग रहा था कि आप एक दूसरे को ही अवॉइड कर रहे हैं, स्पेशली डिफिकल्ट कन्वर्सेशन को, जो कि आपके लिए जरूरी था। एंड अब टैरो कह रहा है कि ओपन अप होने की जरूरत है, इस फेज को एंड कीजिए, इस पे बातें करना जरूरी होगा। और कमाल की बात यह है कि ये जो फेज है ये एंड भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हो रहा है। ऑल ऑफ अ सडन चीजें आपके फेवर में होंगी एंड आप सोचने लगेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। लाइक आपको लगेगा अभी तो सब कुछ शांत था, सब कुछ साइलेंट था, कोई हलचल ही नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। एंड आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन कहीं से आता है या ये पर्सन वो कहता है जो आप सुनना चाहते थे। अचानक से आप सरप्राइज हो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आप एडजस्ट कैसे करें इस चेंज के साथ। ऑफ कोर्स ये बहुत नेचुरल है। तो हरमित का कार्ड आपसे कह रहा है कि अगर आपको ऐसा फील हो कि चीजें एकदम से बदल रही हैं और आप उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपना वक्त लीजिए। ओके, हरमित के साथ ये वक्त है सेल्फ रिफ्लेक्शन का, कुछ भी करने से पहले डीपली सोचने का कि क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं। एंड आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप किसी चीज की तरफ बढ़े, ये जानते हुए भी कि आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। इन केस आपको लगता है कि आपको वक्त चाहिए तो आप वो वक्त लीजिए एंड अपने ऊपर वर्क कीजिए, प्रिपेयर कीजिए खुद को इस चेंज के लिए। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है सजिटेरियस। Take a break, a life's work, not a season, get off the treadmill. फिर वही कार्ड आ गया द हर्मिट से रिलेटेड। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ब्रेक लीजिए, बिकॉज ये जो काम है ना ये पूरी जिंदगी का है, इस पे आप धीरे धीरे ही वर्क करेंगे, धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकते हैं। ये कोई सेशन नहीं है जो कुछ समय में ओवर हो जाएगा। लगातार अपने आप को पुश करके एग्जॉस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपनी सोल की बात सुनिए और रिलैक्स करके ही आगे बढ़िए। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।